नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में उत्पन्न सभी व्यक्तियों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा जाने वाला है। तो आइए एक बार ओवरऑल देखते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म राशि पर आपका जो नाम है उसकी राशि पर बेस्ड है और राशि के अनुसार ही फल बताए गए हैं। कई बार क्या होता है, कुंडली में जो आपके ग्रहों की पोजीशंस हैं, जो विशेष जो प्लैनेटरी पोजीशन बनती है उसके आधार पर कभी कभी इन फलों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर बृहस्पति, राहु, शनि, इन ग्रहों का प्रभाव पूरे तौर पे आता है, उसका फल आपको मिलता है। तो काफी सारा हो सकता है एक दो चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन ये फल आपको फिर भी दिखाई देंगे। तो देखिए, वृश्चिक राशि को फिलहाल वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, और मंगल अभी चल रहे हैं 10वें घर में। 10वें घर में केतु के साथ मित्र की राशि में, ये मंगल के लिए सबसे अच्छी पोजीशन है। 10वें घर में मंगल कुलदीपक योग बनाता है। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। अग्नि तत्व के अन्य ग्रह केतु के साथ है और वो भी सूर्य की राशि में। इस समय आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है, वर्किंग कैपेसिटी बहुत बड़ी हुई है। जो भी काम करेंगे पूरे परिश्रम के साथ में आप काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करोगे, मान सम्मान पूरा उसमें मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा और आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैं अकेला सब काम करने को रेडी हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ। कोई साथ दे ना दे, आप खुद में आप में इतनी हिम्मत है कि आप काम चालू कर देंगे। तो अभी लग्नेश का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो कहने का अर्थ है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरा हाई है, इस समय पे उसका सपोर्ट मिलेगा। चतुर्थ भाव में राहु चल रहे हैं। चौथा घर परिवार का होता है। चतुर्थ भाव में स्थित राहु मदर को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देता है। आपकी मदर की साइड से कुछ कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं, हल्का फुल्का स्ट्रेस हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी सामने आ सकता है। आपके भाई बंद के साथ में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, आपका किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है पहले से, तो उसमें सावधानी बरतना। कोई विवाद सामने आ सकता है, तो जितनी हो सकता है सेफ्टी बरतिएगा। नहीं तो ये राहु परिवार में लड़ाई झगड़े भी करवा देता है कभी कभी, क्योंकि 18 महीने रहने वाले हैं राहु देवता यहाँ पे। 18 महीनों तक परिवार का माहौल पूरा बिगड़ सकता है, सोच समझ के आगे बढ़ना। राहु के उपाय करते रहना। राहु के उपाय में सबसे पहले थोड़े से हरे मूंग 250 ग्राम डेली पक्षियों को डालना शुरू कर दो, विशेष तौर पे कबूतरों को। और एक व्यक्ति का खाना बना के, एक व्यक्ति की रोटी बना के रोज किसी गरीब व्यक्ति को देना चालू कर दो, राहु के अच्छे फल मिलेंगे। पंचम भाव में शनि का गोचर है, कंटक कहलाता है। पंचमेश की दृष्टि, मतलब पंचम भाव में स्थित इस शनि की दृष्टि सप्तम पे पड़ती है, जहां व्यवसाय को धीमा करती है। इसके बाद लाभ के घर पे दृष्टि है, जो सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब करेगी, बिजनेस को डिस्टर्ब करेगी। बाद में धन स्थान पे दृष्टि है, जो आपके बैंक बैलेंस को कम करेगी। जो पैसा आपने जोड़ रखा है, किसी और काम में लगाने के लिए सोच रखा है, वो कहीं और लग सकता है, खर्चा हो सकता है, पैसा नष्ट हो सकता है। विशेष तौर पे किसी को उधार देने में बहुत सावधानी बरतना। अभी दिया गया उधार जल्दी से वापस नहीं आएगा। व्यापार के घर में शुक्र चल रहे हैं। शुक्र का व्यापार के घर में चलना, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का भी भाव है, यहाँ चलने से व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, लोगों के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, पार्टनरशिप में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होता है। लाइफ पार्टनर के साथ में या जो भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो सामने वाले पार्टनर के साथ में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, तो इस समय उसके सुलझने के पूरे आसार हैं। उनके साथ अच्छा समय आपका बीतेगा, कुछ अच्छी मेमोरीज आपकी रहेंगी। और आपके जो भी जीवन साथी हैं, उनके साथ भी ये समय आपका एक महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। कहीं घूमने फिरने का विचार बन सकता है, परिवार में माहौल हैप्पीनेस वाला रहेगा। सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समय देंगे। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, तीन ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में स्थित सूर्य हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में ज्ञान को डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई से मन अलग हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस समय आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, पढ़ने से मन अलग हो सकता है, पढ़ने में उतना मन नहीं लगे, तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मन लगाने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों को डायबिटीज है, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, बाल झड़ने लगते हैं या स्वेलिंग की समस्या है, उनको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अभी एक साल ऐसा आएगा कि जब ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी, शरीर का वेट बढ़ सकता है, बहुत कम खाना खाने के बाद भी वेट बढ़ सकता है। और बुद्धि ऐसी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी निर्णय क्षमता को क्या हो गया। बैठे बिठाए ऐसे विचार मन में आ जाएंगे जो आपका नुकसान करवा देंगे। इसलिए अभी बहुत सावधानी बरतना। और सूर्य बृहस्पति विपरीत चल रहे हैं जरा से, तो संभल के आगे बढ़ना। पैसा खर्चा करने में ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करना। भाग्य स्थान में बुध देवता विराजमान है। बुध की भाग्य स्थान में स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छी है, क्योंकि यहाँ लाभेश अपने से लाभ में बैठे हैं। बुध व्यापार के कारक है, तो ये समय व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी सप्तम भाव में शुक्र है,
तो ये व्यापार के लिए अच्छा होता है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है, रिश्ते मजबूत करने का समय होता है। आपके व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे इस समय, आपके व्यापार से आपको बेनिफिट होगा। जो काम चलता आ रहा है पहले से, जिसमें थोड़ा कम प्रॉफिट मिल रहा था, उस काम से आपको अच्छा प्रॉफिट अब मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियली ये समय स्ट्रांग है, पैसा बढ़ेगा आपका कहीं ना कहीं, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना संचित धन जो आपका है वो नष्ट नहीं हो। धीरे 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 करके आप फिर भी आगे आ जाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन नहीं मिलेगा, या ऐसा नहीं होगा कि काम काज में रातों रात चेंज हो जाए। तो थोड़ा संभल संभल के चलना, पर फिर भी आप, ऐसा कोई बहुत बेकार समय आपका नहीं है। दशम भाव में केतु मंगल है, फुल एनर्जी दे रहे हैं, काम बढ़िया चलेगा। जमीन मकान प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, छोटे भाइयों से सहयोग मिलेगा आपको, और खुद की हिम्मत बड़ी रहेगी। 28 जुलाई को मंगल का गोचर चेंज होगा, चेंज होने के बाद भी आपके लिए तो ठीक ही रहेगा। इस महीने में 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 और 31 इन तारीखों में काम करने में ध्यान रखना। कहीं जाना आना हो, कोई नए काम की शुरुआत करनी हो, कुछ भी ट्रैवल हो विशेष कोई, तो इन दिनों में नहीं करना, क्योंकि इनमें आपको चौथा, 8वां या 12वां चंद्रमा चलेगा। अगर किसी कारण से कोई काम करना ही पड़े, कोई बहुत ही जरूरी काम है, तो लगभग 1 सवा किलो चावल अपने हाथ लगा के, अपने सिर पे उतार के आप डोनेट कर देना। उसके बाद किसी काम के लिए निकलना, उससे आपका काम अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्तमान में आपको राहु और शनि, इन 2 ग्रहों के उपाय करने चाहिए। राहु और शनि का सबसे आसान उपाय तो ये कि आप डेली शिव मंदिर जाना चालू कर दो। थोड़े से काले तिल, काले उड़द शंकर भगवान पे चढ़ाना शुरू कर दो। दूसरा, अगर आप कोई मंत्र जप कर सकते हो तो ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला करना चालू कर दो। हनुमान जी का नित्य एक हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और शनिदेव प्रसन्न होते हैं गरीब और मजबूर लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करने से। तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, मजदूर वर्ग है, जो आपके यहाँ काम करते हैं, उन लोगों के साथ में अच्छा बिहेव रखना। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा जाएगा, ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।